हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ यूजिरो हानमा वर्सेस जॉर्ड को बाकी द ग्रैपल के यूजिरो हानमा और बर्सर के जॉर्ड के बीच हाइपोथेटिकल द मॉन्स्टर फोर्स का क्लैश है। एक ह्यूमन मार्शल स्किल्ड और फिजिकल कैपेबिलिटी के एब्सोल्यूट टॉप का रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा सुपरनेचुरल एबिलिटी और सेंचुरी के कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाला डेमोनिक अपोजल है। यह एक फैसिनेटिंग मैचअप है क्योंकि दोनों कैरेक्टर नॉर्मल ह्यूमन टाइम से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर काम करते हैं, लेकिन उनकी पावर फंडामेंटली रूप से डिफरेंट है। यह डिटरमाइन करने के लिए कि कौन जीतेगा, हमें उनके फुल पावर एबिलिटी और सबसे इम्प्रेसिव फीट्स का डिटेल एनालाइज करना होगा। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा। यूजिरो हानमा सिर्फ इंसान नहीं है, वो ह्यूमन इवोल्यूशन का पीक है, एक लिविंग लेजेंड जिसे द ओगर और द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर कहा जाता है। उनका एग्जिस्टेंस फिजिक्स को चैलेंज देता है और प्योर डिटर्मिनेशन, अनपैरेलल्ड जीनियस और हर प्रकार के कॉम्बैट में मास्टरी हासिल करने के लिए डेडिकेटेड लाइफ के जरिए ह्यूमन बॉडी एबिलिटीज की लिमिट्स को पार करता है। उनके सबसे बड़े आइकॉनिक फीट्स जमीन पर एक ही पंच मारकर एक बड़े अर्थक्वेक को रोकना है। हालांकि कुछ लोग अर्थक्वेक के एग्जैक्ट स्केल पर बहस करते हैं। वह कंक्रीट, स्टील और यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को भी आसानी से चकनाचूर कर सकते हैं। उसने बड़े आसानी से बोन्स तोड़े हैं, लिम्स को चीर डाला है और ह्यूमन के बॉडीज में छेद कर दिया है। वह बिस्किट ओलिवर जैसे पर्सन पर आसानी से ओवर पावर पा सकते हैं जो हेलीकॉप्टर उठाकर ट्रेनिंग लेता है। उन्हें बिजली से बचने में एबल बताया गया है और अदर इंसिडेंट्स में बिना किसी वर्सेटाइल डैमेज के लाइटनिंग को झेलने में एबल बताया गया है। उसे सिग्निफिकेंटली वीकर कैरेक्टर ने सुपरसोनिक स्पीड दिखाई है और यूजिरो खुद ऐसे स्पीड से चलता है जो ह्यूमन आई को दिखाई नहीं देता, मानो टेलीपोर्ट हो रहा हो। वह साउंड की स्पीड से भी तेज अटैक और रिएक्ट कर सकता है। वह मोस्ट कन्वेंशनल वेपनरी, यहाँ तक कि फायर आर्म से भी इम्यून है। बुलेट उसे मुश्किल से ही छेदती है और धारदार वेपन अक्सर उसके स्किन या मसल से टकरा कर टूट जाते हैं। उसकी पेन टॉलरेंस की एबिलिटी बहुत ज्यादा है और वे अक्सर ऐसे इंजरी को नजरअंदाज कर देता है जो दूसरों के लिए घातक हो सकती है। हालांकि जॉर्ड की तरह यह क्लियरली रूप से हीलिंग फैक्टर नहीं है, फिर भी उसका बॉडी एक्सट्रीम ट्रॉमा से तेजी से उभरता है। जैसे वह छुरी घोंपने या डिसलोकेशन जैसे सीवियर इंजरी से भी जल्दी उभर जाता है। वह ब्लंट फोर्स भी रोक सकता है। डीमन बैक यूजिरो का सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ओवरऑल कॉम्बैट स्किल और भी हाई और ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ जाता है। अपने फिजिकल एट्रीब्यूट के अलावा यूजिरो कॉम्बैट में भी एक ब्रिलियंट खिलाड़ी है। उसके पास अपोनेंट को समझने, उनकी मूवमेंट्स का प्रिडिक्ट करने और उनकी साइकोलॉजिकल फिजिकल वीकनेसेस का फायदा उठाने की रिमार्केबल एबिलिटी है। उसकी बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा है। यूजिरो पावर और ब्लड लस्ट की एक ऐसी ओवरवेलमिंग ऑरा डिराइव करता है जो वीक अपोनेंट को साइकोलॉजिकली रूप से इनकैपेसिटेट कर सकती है, जिसमें फियर, पैरालाइज और यहाँ तक कि इनवॉलेंट्री फिजिकल फंक्शन भी हो सकते हैं। जॉर्ड बर्सन यूनिवर्स के सबसे एंशिएंट और फियरसम अपोजल में से एक है। वह एक ऐसा क्रीचर है जो गॉड ऑफ हैंड अपनी ह्यूमैनिटी का सैक्रिफाइस देकर बना है। उसे सेंचुरी का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और वह केवल कॉम्बैट के थ्रिल के लिए जीता है। अपने इनक्रेडिबल रीजनरेटिव एबिलिटी और रेजिलेंस के कारण उसे जॉर्ड द इमॉर्टल के नाम से जाना जाता है। जॉर्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिसमें वह आर्मर्ड मैन और हीरोज को आसानी से चीर सकता है। अपने ह्यूमन फॉर्म में भी वह गट्स को कैजुअल स्ट्राइक से उड़ा देने में एबल है और एक ही हाथ से खतरनाक वेपन्स चला सकता है। वह गट्स के ड्रैगन स्लेयर को इंजर्ड करने वाला पहला पर्सन था। उसका ट्रू फॉर्म एक कोलोसल हॉर्न्ड विंग बीस्ट वाला जानवर है जो उसे फिजिकल माइट को डोमेस्टिकली रूप से बढ़ा देता है। इस फॉर्म में वह हेडबट या चार्जेस से बड़े पत्थर के पिलर्स और कैसल्स की दीवारों को चकनाचूर कर सकता है। अपने बेयर हैंड से बड़े डीमंस और वाइल्ड को चीर सकता है। ड्रैगन स्लेयर गट्स की मैसिव शॉट को ओवर पावर करके ऐसे फेंक सकता है मानो वह कोई खिलौना हो। वह ब्लड स्पीड से चल सकता है, ऐसा लगता है कि जैसे वह शॉर्ट डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर रहा हो। उसने गट्स जो खुद की सुपर ह्यूमन रूप से फास्ट अटैक का जवाब दिया है और उन्हें रोका है जो वीक बींग को तुरंत दिखाई देते थे। अपने अपोजल फॉर्म में उसके पास बड़े पंख है जो उसे पावरफुल फ्लाइट कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं और उसकी कॉम्बैट स्ट्रेटेजी में एक सिग्निफिकेंट डायमेंशन जोड़ते हैं। वह सीरियस इंजरी से लगभग तुरंत ही ठीक हो सकता है। उसे कटे हुए लिम्स को फिर से जोड़ दिया है और छुरा घोंपने या चीर दिए जाने के बाद भी
ठीक हो गया है। इस वजह से उसे कन्वेंशनल तरीकों से मारना बेहद मुश्किल है। वह मोस्ट अटैक को नाकामयाब कर सकता है, जिसमें क्रॉसबो, एरोज और यहाँ तक कि पावरफुल अपोनेंट के ब्लंट फोर्स भी शामिल है। जॉर्ड 300 से ज्यादा सालों से लड़ रहा है और काउंटलेस एनिमी के खिलाफ वास्ट एक्सपीरियंस उजागर कर रहा है। ह्यूमन आर्मी से लेकर दूसरे अपोजल्स और यहाँ तक कि एनिग्मेटिक स्कल वाले नाइट तक, इससे उसे बैटल फ्लो और टैक्टिक की अंडरस्टैंडिंग है। अपने ह्यूमन फॉर्म में वह हाईली प्रोफिशिएंट या शॉट्स के साथ प्रोफिशिएंट है और उसने साइज के बावजूद इमेंस स्किल का शो करता है। अपोजल फॉर्म में उसका नेचुरल क्लॉज, हॉर्न और ब्रूटल स्ट्रेंथ उसके प्राइमरी वेपन हैं। यह फाइट रियलिटी में टाइटन्स के बीच क्लैश है, लेकिन उनके पावर और एबिलिटी के टीयर्स में फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्स में एस्टैब्लिश्ड है, उसका अर्थक्वेक पंच और मिलिट्री इम्यून एलिफेंट को मारना ऐसे फिट्स है जो जॉर्ड द्वारा क्लियरली रूप से शो नहीं किए गए स्केल पर लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्टिव पावर का सजेस्ट देते हैं। जॉर्ड जहां बड़े क्रीचर्स को चीर फाड़ सकता है और महल की दीवारों को तोड़ सकता है, वहीं यूजिरो की अपर लिमिट स्मॉल टाउन या कम से कम बड़े बिल्डिंग के लेवल की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी के छूते हुए प्रतीत होती है। अपोजल फॉर्म में उसके रॉ ब्रूटल स्ट्रेंथ मॉन्स्टर है जो गट्स और अदर अपोजल्स को भी कुचलने में एबल है। वह पत्थर को भी भेज सकता है जो उसकी इमेंस काइनेटिक फोर्स का इंडिकेशन है। हाइपरसोनिक मूवमेंट्स और रिएक्शन स्पीड, वह ऐसे स्पीड से चलता है जिसे हाईली ट्रेंड ह्यूमन भी नहीं समझ पाते हैं। सुपर ह्यूमन रूप से फास्ट धुंधला सा दिखाई देने वाला गट्स के अटैक्स पर रिएक्ट करने वाला और एक्सट्रीम स्पीड से अटैक करने और उड़ान भरने में एबल है। फिनोमिनल ड्यूरेबिलिटी और इमेंस ब्लंट फोर्स को झेलने की एबिलिटी, उसकी रिकवरी इंप्रेसिव है, लेकिन ट्रू रीजनरेशन नहीं है। यह जॉर्ड का सबसे बड़ा फायदा है। उसकी लगभग तुरंत रीजनरेशन होने की एबिलिटी का मतलब है कि जब तक यूजिरो एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव ब्लो ना कर दे जो जॉर्ड को पूरे एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर दे या पूरी तरह से मिटा दे, जॉर्ड किसी भी डैमेज से आसानी से ठीक हो जाएगा। सभी मार्शल आर्ट की मास्टरी जिसे सीखने की कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट आईक्यू अनपैरेलल है। ह्यूमन एनाटॉमी का उनका नॉलेज एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। उन्होंने कई पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ कॉम्बैट किया है और उन्हें हराया है। कई पावरफुल अपोजल और लेजेंडरी स्कल नाइट सहित वेरियस प्रकार के एनिमी के अगेंस्ट सेंचुरीज का बैटल एक्सपीरियंस है। वह एक ब्रूटल और चालाक फाइटर है। यूजिरो हानमा ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और कॉम्बैट स्किल के पीक है, फिर भी इमॉर्टल जॉर्ड अल्टीमेटली जीत जाएगा। यूजिरो के अटैक डेवेस्टेटिंग होते हुए भी फिजिकल और कन्वेंशनल नेचर के है और जॉर्ड का रीजनरेशन उसे यूजिरो द्वारा दिए जाने वाले किसी भी पनिशमेंट से ज्यादा टाइम तक टिकने में एबल बताएगा। यूजिरो के पास जॉर्ड के फाटल वुंड्स की ठीक करने की एबिलिटी का कोई नॉन काउंटर नहीं है, जबकि जॉर्ड अपनी पूरी ताकत और इम्यून फिजिकल फोर्स पर इवेंचुअली यूजिरो के प्रभावशाली लेकिन फाइनाइट ड्यूरेबिलिटी को हरा देगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।